दोस्तों साल 2015 नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज रिलीज होती है जिसका नाम है डेयरडेविल बेस्ड ऑन मार्वल कॉमिक्स। तो 2018 या 19 में शायद मैंने ये सीरीज इंग्लिश डब में थोड़ी बहुत देखी, लेकिन मैं पूरी नहीं देख पाया ड्यू टू सम ऑफ माई प्रॉब्लम्स। और बहुत बाद में जब ये सीरीज ऑफिशियली हिंदी डब होकर रिलीज हुई तब मैंने पूरी सीरीज देखी, और देखने के बाद आई हैव बीन कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय सीरियस एंड एंगेजिंग टोन एंड रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टर डेवलपमेंट, बैकग्राउंड म्यूजिक जो आज भी मेरे कानों को गूंजती है, फिर सीरीज की जो नैरेटिव और जो क्या बोलते हैं वो एक्टिंग एंड परफॉर्मेंसेज, नैरेटिव और जो प्रैक्टिकल लाइफ विजडम है, जितना मैं समझ पाया देखकर मैं कंप्लीटली हिल गया अंदर से इन ए पॉजिटिव वे। और मैंने सीजन 1, 2, 3 देख डाली और वेट करता रहा कि कब जाके इस मतलब सीजन 4 आएगी। फिर लीगल प्रॉब्लम्स के चलते ये नेटफ्लिक्स पे नहीं आ रही थी, लीगल या जो भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन अंत में जो है इंतजार की घड़ी जो है खत्म होती है और ये सीरीज मार्च 2025 को हॉटस्टार पे आएगी, जो शायद अब मेरे ख्याल से जियो हॉटस्टार है मर्जर की वजह से, खैर जो भी हो। वो जो डेयरडेविल और नाम दिया गया सीजन 4 का, डेयरडेविल बॉर्न अगेन, ये सीरीज रिबूट नहीं है। सीजन 3 जहां से खत्म होती है उसी के बाद की कहानी डेयरडेविल बॉर्न अगेन या सीजन 4 जो भी बोली उसमें दिखाई जाएगी, जो अगेन मार्च 2025 को रिलीज होगी जियो हॉटस्टार पे। अब हम इसी के ट्रेलर का ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन प्रोबेबल ब्रेक डाउन, मतलब जो भी मुझे ट्रेलर देख के लगेगा मैं आपसे शेयर करूंगा कि कहानी क्या हो सकती है, लेकिन वो कंप्लीटली अजम्पशन है, श्योरिटी में बिल्कुल मत लीजिए। हो सकता है मेरी जो अजम्पशन है वो 100% मैच हो रियलिटी के साथ, 50% मैच हो, या बिल्कुल भी मैच ना हो, क्योंकि इसीलिए इसे अजम्पशन कहते हैं, नॉट श्योरिटी। तो चलिए दोस्तों एक बार ट्रेलर को देख लेते हैं। दोस्तों ट्रेलर ब्रेकडाउन करने से पहले जरा मैं डेयरडेविल जो लीड कैरेक्टर है इसके बारे में जरा बता दूं तो शायद समझने में आसानी हो, और जो जानते हैं उन्हें तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। डेयरडेविल कैरेक्टर का नाम है मैट मर्डॉक उर्फ मैथ्यू मर्डॉक, या मैथ्यू मर्डॉक उर्फ मैट मर्डॉक, जो भी हो। तो उसके बचपन में ही आंख में कुछ केमिकल गिरने की वजह से वो बेचारा बच्चा जो है अंधा हो जाता है। फिर कुछ परिस्थितियों के कारण उसके पिता की भी मौत हो जाती है। वो अनाथ आश्रम में पलता बढ़ता रहता है और वो सो नहीं पाता, क्योंकि अंधे होने की वजह से उसकी जो अदर सेंसेस है, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एबनॉर्मल सुपर ह्यूमन लेवल तक बढ़ जाती है। फिर एक गुरु से मुलाकात होती है जिसका नाम है स्टिक। वो उसे सिखाता है मार्शल आर्ट और उसे बनाता है एक वॉरियर, जबरदस्त मार्शल आर्ट वॉरियर, जो कि अंधा है बाय द वे। तो ये है कहानी बेसिक डेयरडेविल कैरेक्टर की। अब यहाँ इस शॉट को देखिए, यहाँ डेयरडेविल और एक जो आदमी बैठा है इस कैफे में या जो भी रेस्टोरेंट में, व्हाटएवर जो भी हो, और कुछ बातचीत हो रही है। ट्रेलर में अगर आप देखें तो इस जो टकला जो कैरेक्टर है इसका नाम है विल्सन फिस्क। विल्सन फिस्क कौन है चलिए देखते हैं। विल्सन फिस्क सीजन 1 का विलन है। बहुत संक्षेप में कहूँ, मैं ज्यादा खुल के नहीं बोलूंगा, वीडियो बेकार में लंबी हो जाएगी। संक्षेप में कहूँ तो क्राइम लॉर्ड है, डॉन है, सिस्टम में काफी इसके लोग हैं जो कि करप्ट है, इसके लिए काम करते हैं, बहुत इलीगल धंधा करता है, लेकिन अपनी जो गर्लफ्रेंड है या वाइफ व्हाटएवर उससे बहुत प्यार करता है, और वो प्यार बिल्कुल लॉयल है और ऑनेस्ट है। अब क्या है कि ये जो विल्सन फिस्क कैरेक्टर है इसका जो निकनेम है इसमें यहाँ किंग पिन। इसकी एक खासियत है, नहीं इसकी जो ताकत है कोई सुपर ह्यूमन ताकत नहीं है, इसकी जो ताकत है इसका दिमाग, लोमड़ी जैसा दिमाग है इसका। ये किसी भी सिचुएशन में जाके उसी सिचुएशन को अपना घर, मतलब उसी सिचुएशन को वो अपने फेवर में बदल सकता है, लोगों के इमोशन को एक्सप्लॉइट करके, लोगों की वीकनेस को पता करके, उसके इमोशन को एक्सप्लॉइट करके, उसे लालच देकर या जहां जो जरूरत पड़े। तो एकदम लोमड़ी जिसे कहते हैं। तो सीजन 1 में इसे बुरी तरह डेयरडेविल ने मारा, इसने भी मारा डेयरडेविल को, लेकिन आखिरी एपिसोड में सीजन 1 के इसे बुरी तरह मारा डेयरडेविल ने। सीजन 3 में तो कुत्ते की तरह मारा, लेकिन मार नहीं पाया, क्योंकि जो हमारे डेयरडेविल कैरेक्टर है वो बड़ा रिलीजियस है। उसने कहा नहीं मैं कैथलिक हूँ, मैं मार नहीं सकता किसी को, लेकिन दूसरी बार मैं मार दूंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो सीजन 3 वहां खत्म हो जाती है। अब जो ये नया सीजन है डेयरडेविल का, जो कि सीजन 3 के बाद की कहानी का ही फॉलो अप है, ये कुछ बात कर रहे होते हैं। ट्रेलर के एक शॉट में जो हमारे विल्सन फिस्क उर्फ किंग पिन है वो हमारे डेयरडेविल से कहते हैं कि तुमसे मिलके इतना भी बुरा नहीं लगा मुझे, और फिर पूछता है कि तुमने अपनी हीरोगिरी क्यों छोड़ दी। तो डेयरडेविल कहता है कुछ उसूल टूट गया था। यहाँ एक बात है, डेयरडेविल के कुछ जाहिर सी बात है उसूल है, वो लोगों को नहीं मारता या जो भी हो, वो विजिलेंटी सुपर हीरो है ऑफ कोर्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी जो काम करने का तरीका हो एकदम इनह्यूमैनिक ब्रूटल हो। तो वो कहता है कुछ उसूल टूट गए होंगे। इससे मैं ये समझ सकता हूँ, हम ये समझ सकते हैं कि वो सीजन 3 जहाँ जब खत्म होती है उसके बाद से कुछ ऐसी घटना शायद घटी कि डेयरडेविल ने किसी को मार दिया या जो भी हो, जिससे इसका उसूल टूट गया और वो अब डेविल नहीं बनता, वो हेल्स किचन का वो डेविल नहीं रहा जो लोगों को प्रोटेक्ट करता है, जो क्रिमिनल से उसके खिलाफ लड़ता है। और ये जो बात है उसने क्या किया था ये शायद फ्लैशबैक में दिखाई जाएगी सीरीज के, मुझे ऐसा लगता है।
फिर एक शॉट में और यहाँ आप देखिए दोनों बैठे हैं, बात कर रहे हैं, दोनों कट्टर दुश्मन, एकदम एक दूसरे के खून के प्यासे, ऐसे बात ही नहीं कर सकता कोई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों टीम अप होंगे कोई थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, जो कि इन दोनों के लिए ही खतरा है, दोनों के इंटरेस्ट के खिलाफ है, दोनों के लिए ही खतरा है। शायद टेम्पररी तौर पे, वो होता है ना, दुश्मन भी कभी कभी दोस्त बन जाते हैं टेम्पररी तौर पे अपने कॉमन इंटरेस्ट की वजह से। तो शायद ये घटना यहाँ देखने को मिले, शायद। ट्रेलर में उन दोनों की जो कन्वर्सेशन है, ये देख के ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, और पता ये चलता है कि जो विल्सन फिस्क जो कैरेक्टर है वो मेयर का इलेक्शन लड़ रहा है। अब ये तो बड़ी अजीब बात है, मतलब इसकी जो क्रिमिनल गिरी है ये कितना हैवान है कि सीजन 1 और 3 में एक्सपोज हो चुकी है, 2 में भी शायद एक्सपोज हो चुकी है, एंड मीडिया में एक्सपोज हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि पर्सनल 2-3 लोगों के बीच एक्सपोज हो चुकी है। तो इसके बाद वो कैसे मेयर का इलेक्शन लड़ सकता है, ये एक अजीब बात है। आइदर शहर के लोग पागल हैं या इसने कोई और कांड कर दिया। अब ये शॉट देखिए, इसमें जो है ये किंग पिन हमारे हंस रहे हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि ठीक है, सब कुछ मेरे मुताबिक हो रहा है। ये एक शैतानी हंसी है, शैतानी दिमाग वाला आदमी है। वो कह रहा है कि सब कुछ मेरे मुताबिक हो रहा है। मतलब वो अगर टीम अप करता भी है डेयरडेविल से, अपने कॉमन इंटरेस्ट की वजह से अपने दुश्मन से टीम अप करता भी है, तो भी कुछ ऐसी बात है जो शायद उसे नहीं बताएगा। उसके दिमाग में कोई और ही खेल चल रहा है, और ही कोई काम वो मतलब वो कर रहा है किसी को ना बता के, छुपा के। ये शायद ये एंगल शायद फिल्म में हो, सॉरी सीरीज में हो। अब इस शॉट को देखिए, ये जो दो कैरेक्टर्स हैं, एक लड़का लड़की, इसका नाम है फॉगी नेल्सन और कैरन पेज। ये दोनों ही हमारे डेयरडेविल के जिगरी दोस्त हैं, प्रोफेशनल दोस्त भी हैं और पर्सनल दोस्त भी हैं, और बहुत ही हाई लेवल के दोस्त हैं। इसी दोस्त के साथ इन लोगों की जो फ्रेंडशिप है, ये मतलब सीजन 1 to 3 में ये दिखाई गई है कि इन लोगों की जो फ्रेंडशिप है ये एक बार टूटती है, फिर पैचअप होती है, फिर टूटती है। ये सब उन दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप और इमोशन को लेके जो कॉम्प्लेक्सिटी वो बेहतरीन ढंग से डेयरडेविल जो सीरीज है वो एक्सप्लोर कर चुकी है सीजन 1 to 3 में। मुझे पता नहीं ऐसा लगता है क्यों कि इस सीरीज में वो दोस्ती के बीच जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये इस चीज में सीरीज ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेगी। शायद मुझे ऐसा लगता है अदर जो एस्पेक्ट है उस पर फोकस ज्यादा करेगी ये जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो सीरीज आने वाली है इसमें। मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, हो तो कुछ भी सकता है। इस शॉट में हमारे डेयरडेविल एक कैरेक्टर को कहते हैं, फ्रैंक कुल्हाड़ी नीचे कर दो, ये मैं हूँ। और वो फ्रैंक जो कैरेक्टर है, फ्रैंक कैसल उसका नाम है, वो कुल्हाड़ी मारता है, लेकिन रिलैक्स रहिए, वो साइड में ही मारेगा। मतलब इतनी फिल्म देख चुका हूँ, इतनी फिल्म सीरीज देख चुका हूँ, इतना तो एक्सपीरियंस है ही मुझ में। खैर, बात करते हैं फ्रैंक कैसल है कौन, इसकी बैक स्टोरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ही दर्दनाक बैक स्टोरी है। फ्रैंक कैसल एक्स मरीन या एक्स आर्मी में काम करता है, और उसकी वाइफ और बच्चे की मौत हो जाती है दोनों गैंग्स के बीच जो गोलियों की बौछार में। वो नहीं होता, दोनों गैंग्स लड़ रहे हैं और बीच में कोई है वो भी निपट जाएगा, ऐसे मौत हो जाती है। और फिर वो सबको मारने निकल पड़ता है, और जिन्होंने मतलब उसके जो क्या बोलते हैं वो उनके फैमिली को उड़ा दिया, मार दिया। और इस प्रोसेस में वो बहुत ज़्यादा मतलब ब्रूटल हो जाता है। उसका नाम होता है पनिशर, जो सज़ा देता है, वो एक निकनेम है। और वो ब्रूटैलिटी इस हद तक है कि वो वो इनोसेंट को नहीं मारता, लेकिन जब वो अगर किसी को मारने गया हो, उसे लगता है कि ये बुरा आदमी है या जो भी हो, तो बीच में अगर इनोसेंट पड़ भी जाए तो शायद वो एक बहुत लिमिट क्रॉस होने के बाद ही वो शायद उस इनोसेंट को बचा के उसे मारेगा, वरना वो चलाएगा, फिर इनोसेंट मरता है तो मरने दे, अगर बहुत लिमिट क्रॉस नहीं होती तो। मुझे ऐसा लगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरी एनालिसिस है उसके ऊपर, बहुत ब्रूटल है, लेकिन उसके दिल में बहुत ज्यादा दर्द है। जॉन बर्नथाल ने एक्टिंग की है पनिशर की, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन में इतनी नेचुरल है, इतनी बेहतरीन है, इतना दर्द है कि आप उसे फील कर सको अगर आप में वो सेंसिटिविटी है तो। और वो मुझे ऐसा लगा सच में ही उनके बीवी बच्चे मर गए। खैर, इससे ज्यादा तो कम्प्लीमेंट मैं दे नहीं सकता एक्टिंग की, सच में ही लगा कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे। तो यहाँ एक शॉट है कि फ्रैंक कैसल जो है वो डेयरडेविल को मतलब दीवार में करता है, और वो कहता है छोड़ो फ्रैंक, ये मैं हूँ। फिर वो समझता है कि हाँ ये वही है। अब फ्रैंक कैसल को जरा देखिए, दाढ़ी बड़ी है, बाल बड़े हैं, ऑफ कोर्स ये थोड़ा पागल टाइप का आदमी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दाढ़ी बाल बढ़ा के घूमेगा। अगर ये रीजन नहीं है, दाढ़ी बाल बढ़ाने का रीजन अगर नेचुरल नहीं है, तो शायद ये और किसी ट्रॉमा या पेन और सफरिंग, मेंटल पेन और सफरिंग से गुजरा है, मुझे ऐसा लगा। और इस फिल्म में एक और बात है कि इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त थी। सीजन 2 में कैसे दिखाई जाएगी? क्या एक सीन में, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक एपिसोड में वो बस वो किसी को 2 एपिसोड में किसी को मारने के लिए 2 टीम अप होंगे और फिर खत्म, बात ऐसी होगी? या नहीं, अच्छा खासा डेयरडेविल और पनिशर को स्क्रीन टाइम मिलेगा, और दोनों के जो एक साथ वाले सीन भी बहुत ज़्यादा होंगे। ये मैं कह नहीं सकता, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि पनिशर की भी स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो और डेयरडेविल के साथ सीन्स वो भी बहुत ज़्यादा हो। अब चलिए दोस्तों, बाकी एस्पेक्ट्स को भी देख लेते हैं। अब इस कैरेक्टर को देखिए, तो यही होने वाले हैं हमारे विलन। कैरेक्टर का नाम है म्यूज़, ओरिजिनल नाम प्लीज़ चेक कर लीजिए जो भी हो।
तो ये जो म्यूज़ है ये साइको सीरियल किलर है। ये सोचता है कि नहीं ये जो मर्डर कर रहा है ये कोई एक के बाद एक मर्डर करता रहता है और ये उसके लिए एक आर्ट है। मुझे ऐसा लगता है वो कुछ यूं है कि मान लीजिए आपको मार के आपकी जो भी ऑर्गेन्स है वो बाहर निकल के उसमें मोम डाल देगा, तो ये एक स्कल्पचर बन जाता है, एकदम लिविंग ह्यूमन स्कल्पचर। आर्टिफिशियल चीज भी यूज हुई है और नेचुरल चीज भी यूज हुई है, मतलब हम। तो ये पागल टाइप का है। हो सकता है खून से वो पेंटिंग बना दे, वो आपको मार के आपका खून निकाल के। तो साइको है कंप्लीट, यही विलन है। इसके साथ ट्रेलर में आप देखेंगे काफी सारे फाइटिंग सीक्वेंस है डेयरडेविल के, और ये जो आप बॉडीज देख रहे हैं ये मुझे लगता है उसी ने मारे हैं। तो ये बहुत ब्रुटैलिटी होने वाली है फिल्म में। और फिल्म में सबसे बड़ी बात जो एक्शन जबरदस्त लेवल की होगी। अगर आप ये शॉट देखेंगे कि ये जो कोहनी की जो हड्डी है वो निकल रही है, उसी की शायद ये मतलब तस्वीर है, निकल रही है टूट के, उसी का ब्लड है। सिर्फ नॉर्मल कट्स नहीं है, बहुत भयानक एक्शन होंगे। ये शायद मार्वल की पहली ए रेटेड सीरीज है, 18+ सीरीज है, ड्यू टू एक्शन, मेनली वायलेंट एक्शन। अब दोस्तों इस कैरेक्टर को देखिए, इसका नाम है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं दोस्तों। इस कैरेक्टर का नाम है व्हाइट टाइगर और हेक्टर आयला या ऐसा कुछ, आलिया या व्हाटएवर जो भी नाम हो। तो ये जो व्हाइट टाइगर कैरेक्टर है, एज पर कॉमिक्स इसके पास एक एमुलेट है जो कि टाइगर गॉड को, किसी एक कल्चर के टाइगर गॉड का एक एमुलेट है जिसके तहत इसे शक्तियाँ मिलती है, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ। कुछ यूँ है कि वही जो होता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, पंजे, कैट क्लॉ, टाइगर क्लॉ की ताकत। मतलब सुपर ह्यूमन जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, ह्यूमन जो कैपेसिटी है उसी की तो एनहांसमेंट है, तो बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट हो जाती है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी मतलब क्विक मूव करने की क्षमता, ड्यूरेबिलिटी, बहुत सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा समय तक लड़ने की क्षमता। ये तमाम सुपर जो भी ह्यूमन एबिलिटी है उसमें है। लेकिन इसके साथ एक और भी बात है मज़ेदार, कि ये जो एमुलेट है किसी भी घाव में, मतलब एज पर कॉमिक्स में कह रहा हूँ, सीरीज में क्या दिखाएंगे नहीं पता, तो एज पर कॉमिक्स इसके ये जो एमुलेट है, शायद ये एमुलेट है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस एमुलेट को किसी भी घाव, उसके अगर शरीर में घाव है व्हाइट टाइगर के, तो वहाँ अगर रखता है तो वो घाव जो है वो ठीक हो जाती है। तो ये भी एक ताकत है। और लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस व्हाइट टाइगर कैरेक्टर को वो दिखाएंगे कैसे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि धीरे धीरे बिल्डअप करे और अंत में जाके दिखा दे। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जो कहानी है वो पैरेलल कोई प्लॉट में दिखाए, पैरेलल प्लॉट चलती रहे सीरीज में जो कि मेन प्लॉट से कनेक्टेड ना हो, या कनेक्टेड हो, बिल्डअप करके धीरे धीरे बिल्डअप करके फाइनली एक्सप्लोर करे। ऐसा भी हो सकता है। या बहुत जल्द ले ले, क्योंकि बहुत जल्द बिल्डअप कर दे, या अचानक ले आए, ये भी हो सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, कई बार कई डायरेक्टर्स या जो फिल्म मेकर्स है ठीक से संभाल नहीं पाते। और दोस्तों एज पर कॉमिक्स ये जो साइको सीरियल किलर म्यूज है, इसकी एक और ताकत है, वो है कि ये जो रडार में, ये पता नहीं इसके कुछ सेंसरी जो है ये इतने मतलब हाइटेंड है इसलिए, या पता नहीं क्या रीजन है, ये ट्रैक ना होके निकल सकता है मुसीबत से, मतलब आप इसे ट्रैक नहीं कर सकते। और जो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये सब तो है ही। तो दोस्तों ये डेयरडेविल बॉर्न अगेन जो है ये टेक्निकली सीजन 4 है, लेकिन सुनने में ये आ रही है कि सीजन 4 भी लॉक हो चुकी है और उसकी शूटिंग भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि ये खुशी की बात है, और दुख की बात यह है कि ये जब मार्च में रिलीज होगी डेयरडेविल बॉर्न अगेन, ये पहले दिन 2 एपिसोड रिलीज होगी। मतलब करंट इन्फॉर्मेशन यही है, ये चीज़ बदली है या नहीं मुझे नहीं पता, न्यूज़ खबर बदली है या नहीं मुझे नहीं पता। पहले दिन 2 एपिसोड और फिर वीकली 1 या वीकली 2 या अगले हफ्ते सारे एपिसोड दे देंगे, करके कुछ करेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन सब एपिसोड रिलीज होने के बाद ही मैं इसका रिव्यू करूंगा। ट्रेलर देखने के बाद ये तो समझा कि जो इमोशनल एस्पेक्ट है उस फिल्म के ज़बरदस्त हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब आप पूछेंगे क्यों? उसका कारण ये है कि मैंने ये आर्टिकल पढ़ी थी कि ये सीरीज़ 30 टू जो 50% शूट, 30 या 50% के ऊपर शूट हो चुकी थी, फिर कैंसिल करके रीशूट किया गया। तो मुझे लगता है कि अगर इतना वो परफेक्शन मेंटेन कर रहे हैं तो शायद ये सब इमोशनल एलिमेंट वगैरह भी ठीक से हैंडल करेगी। मतलब इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उम्मीद भी बहुत बढ़ जाती है। दूसरी तरफ फिल्म में से दोस्तों आपको वो जो इंटेंस प्रेजेंटेशन, ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक, शहर के प्रति प्यार, जो स्टेट एस्टेब्लिशमेंट तंत्र है उसके प्रति जिम्मेदारी, और तमाम ऐसी फ्रेंडशिप, वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, लोगों के दर्द, ज़बरदस्त बैक स्टोरी, पेन, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हम फिर से इन सब चीज़ों से रूबरू होंगे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज भी जब मैं डेयरडेविल के बारे में सोचता हूँ तो दिमाग में कुछ वही चीज़ें, वो जो थोड़े बहुत सेंसेशंस हैं वो याद आती हैं, क्योंकि मैं इतना जुड़ पाया ये सीरीज़ देखते वक्त। तो ट्रेलर के जो भी एस्पेक्ट्स है, जितना हो सके मैंने पूरी तरह से रिव्यू किया। कुछ चीज़ें छूट गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। तो यही कहूँगा कि ठीक है, इंतज़ार है, देखते हैं कब रिलीज़ होगी। रिलीज़ तो सबको पता है मार्च में होगी। होने के बाद हम बिल्कुल रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों यही था हमारा ट्रेलर रिव्यू एंड ब्रेकडाउन। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।